जय मां सरस्वती। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक once again. दिस इज देवा प्राइवेट ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का जो सीरीज चल रहा था वो 1 से 50 तक चल चुका है। सेकेंड सेट का निमी ओरिएंटेड प्रश्न, निमी आधारित प्रश्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड सेट का 51 नंबर प्रश्न से 75 प्रश्न। आज सेकेंड सेट समाप्त हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लासें अच्छी लगती होंगी, बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हमारे सेशन को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन तो दबाते ही नहीं है एकदम से। ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं, इतनी बढ़िया से पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं आप सभी की, तो आप लोग का हक बनता है भैया। ठीक है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और सेशन तो अच्छा लगता ही होगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये कोई प्रश्नोत्तरी खेल नहीं है। आप लोग कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, आप लोग एकाग्र होकर नियमित को क्लास लीजिए रोज, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे और तैयारी अच्छी बनेगी। तैयारी को मुकम्मल करने के लिए आप लोग अच्छे से क्लास लीजिए और नियमितता अपनाएं। एक दिन क्लास लेते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी नहीं है आप सभी के लोग के लिए। जितने भी आईटीआई की ट्रेनिंग है, आईटीआई की ट्रेनिंग ऐसे ही मेहनती होते हैं, क्योंकि वो आईटीआई कर रहे होते हैं, मशीनों से रुझान होता है, मोटर से उनका जो है लगाव होता है। तो आई होप आप लोग क्लास को नियमित लीजिए। एक दिन लेते हैं क्लास, एक दिन छोड़ देते हैं, ये कोई सीरीज नहीं है। निरंतरता बरतने के लिए आप लोग क्लास को सुचारू रूप से डेली लीजिए और एक टारगेट अचीव करिए कि दिन भर में हमको ये क्लास लेनी है, इसका रिवीजन करना है। रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। ठीक है, आप सभी के लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, ट्रेनी हैं, वो सभी लोग अगर नियमितता नहीं बरतेंगे तो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। नियमितता बढ़ते एक गोल अचीव करें कि दिन भर में हमको ये सारी चीजें क्लियर करनी है, तभी आप अपने जिंदगी को बेहतर और आगे बना सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। ये प्रश्न लिया गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। कहां से भैया बिलोंग कर रहा है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। मानसिक और शारीरिक गतिविधि के बीच संतुलित बनाने के लिए या बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? कह रहा कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन हमारी मदद करेगा? हॉबी हॉबीज जो होती है वो मदद करेगा, रनिंग, वॉकिंग, रीडिंग। मानसिक और शारीरिक की बात कर रहा है, गतिविधि के बीच संतुलन बनाने के लिए आपकी एक हॉबी होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रनिंग, वॉकिंग और रीडिंग। ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न बहुत बढ़िया है और आने वाला प्रश्न है और आया हुआ ही प्रश्न है। ये अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चल रही हैं, आप लोग लाइव आएं और क्लास का मजा लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से लिया गया प्रश्न है। क्वेश्चन को पढ़िए और डिस्कस करिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 52 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या सही हो जाता है? प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि 52 नंबर में कौन सा सटीक आंसर हो जाता है। चलिए, प्रश्न कह रहा है एक अच्छे बायोडेटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी है वे हैं, क्या चीज हो जाते हैं? कागज की गुणवत्ता, पेपर क्वालिटी, कंपनी डिटेल्स, कंपनी का विवरण, ये भी नहीं है। वर्तनी अच्छी होनी चाहिए, व्याकरण संबंधी गलतियां से मुक्त, सही जानकारी, फ्री फ्रॉम स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक, करेक्ट इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 वाला ऑप्शन बेस्ट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। बेहतरीन और सिस्टमेटिक प्रश्न का उत्तर A3 वाला ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। ये भी एम्प्लॉयबिलिटी का बेहतरीन प्रश्न है और आने वाला संभावित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आप में। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। 53 नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। चलिए देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य
पूरे करें, रोल मॉडल्स डैश 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 पीपुल टू फॉलो देम। क्या हो जाएगा? एलिवेट नहीं, इंटरेस्ट ये भी गलत है, इंस्पायर, इंस्पायर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसमें? द रोल मॉडल्स इंस्पायर, इंस्पायर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इंस्पायर मोटिवेट नहीं है इसमें, ठीक है, इंस्पायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने शानदार सा प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि किसी स्थान की परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? नेबरहुड नहीं, किसी स्थान की परिस्थितियां किसी व्यक्ति या वस्तु व्यवहार विकास में या विकास को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? स्थानीयता ये भी नहीं होगा, सुविधाएं भी नहीं होगा, पर्यावरण इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का शानदार सा प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है। पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि 55 नंबर में कौन सा सटीक उत्तर हो जाएगा। 55 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का पूरा प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए देखिए, किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव गलत हो जाता है, ITI इंस्ट्रक्टर ये भी गलत हो जाता है, रोल मॉडल्स और सेल्फ सुपरवाइजर ये भी गलत है। रोल मॉडल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 56 इंप्लॉयबिलिटी से बिलोंग कर रहा क्वेश्चन, और 56 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि उत्तर का सटीक आंसर कौन सा बन रहा है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उस उत्तर इसका कौन सा सही हो जाता है। देखिए 56 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, और देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देयर इज ए कॉफी, देयर इज ए कॉफी शॉप, देयर इज ये तो गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, NEXT, नेक्स्ट टू द पार्क, टू द पार्क रहेगा। ऑप्शन बी 56 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 56 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न की प्रकृति को समझें और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए 57 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का पूरा प्रयास कीजिए, प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। प्रश्न को 2 बार पढ़िए और अच्छे से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग गिव्स टू प्रिवेंट वाटर, ये गलत हो जा रहा है, गेव भी नहीं होगा इसमें, हेल्प नहीं होगा। ये कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। रेन वाटर रेन हार्वेस्टिंग हेल्प्स, HELPS हेल्प्स टू, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं, यहाँ पे एस का यूज किया गया, ये राइट हो जाता है। यहाँ पे गिव्स नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बढ़िया सा बेहतरीन सा प्रश्न, शानदार सा प्रश्न है, और प्रश्न की प्रकृति को देखिए और पढ़िए और पूर्ण अच्छी तरीके से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। 58 नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 58 का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए देयर आर मेनी डज नॉट डजंट टू बी, क्या हो जाएगा इसमें? देयर इंटरव्यू यहाँ पे भी भरना, ये गलत हो जाता है। आइडेंटिफाई इंटरव्यू ये भी गलत हो जाता है। आइडेंटिफाइड, हाँ ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ईडी लग गया है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। आइडेंटिफाइड इंटरव्यू, यहाँ आइडेंटिफाइड हो जाएगा,
और यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, बढ़िया प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी का। 59 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, मिस कम्युनिकेशन संचार से क्या हो सकता है? मिस कम्युनिकेशन संचार, संचार तो एक अच्छा चीज है, लेकिन मिस कम्युनिकेशन संचार की बात कर रहा है। रिलेशनशिप बिल्ड करने में गलत हो जाता है, गलत फहमी पैदा करने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, गलत फहमी पैदा करने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को देखिए, तभी उत्तर का देने का प्रयास आप कर सकते हैं और उत्तर देंगे और सफल होंगे। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को देखिए और पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को देखिए। चलिए, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? सुनते रहें। प्रभावी संचार का मतलब क्या होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो प्रभावी संचार कब होगा? सुनते रहें। आप सुनते रहेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगी, बोलते रहेंगे तब भी नहीं समझ में आएगी। सुने, ध्यान से सुनेंगे और बात करेंगे, ये समझ में आएगा। ठीक है, जब आप ध्यान से सुनेंगे और बात करेंगे हमसे, आई कांटेक्ट बना के, उस चीज को, जो भी आप चीज को समझ नहीं आ रही है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और पूछते रहेंगे, तभी आपको समझ में ज्यादा आता है। चलिए, बढ़िया प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है ये वाला। अभी जो 4, 5, 6, 7, 8 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, ITI में एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है ये वाला। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। स्ट्रेस तनाव क्या होता है? स्ट्रेस तनाव क्या होता है? देखिए, आनंद की अनुभूति, ये भी गलत है। आश्चर्य का भाव, ये भी गलत है। आनंद की अनुभूति तो 2 बार हो गया है। फीलिंग ऑफ जॉय, आनंद की अनुभूति हिंदी में 2 बार हो गया, इंग्लिश में दूसरा है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हताश निराश की भावना। स्ट्रेस तनाव कब होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? हताश निराश की भावना स्ट्रेस कहलाता है। चलिए, 62 नंबर प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी का है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? चलिए, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, ये नहीं होगा। ईगो भी नहीं होगा उसके पास, ये भी नहीं होगा। बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं उसके पास। किसके पास भैया? उच्च भावनात्मक भावात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी क्वालिटीज, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती हैं। किसके पास? जिसके पास उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं? उनके पास पॉजिटिव क्वालिटी होती है, ना कि नेगेटिव क्वालिटी नहीं होती है उनके पास। ठीक है, चलिए, 63 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है और इसको पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 63 नंबर प्रश्न को देखिए और अच्छे से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है कि औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर और कोई उतना बढ़िया सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए, 64 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है और प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इंटरव्यूअर से क्वेश्चन है, जो चैप्टर है आप में इंटरव्यूअर वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रिज्यूम शब्द फ्रेंच शब्द से आया है, इसका अर्थ क्या है? रिज्यूम शब्द, जो रिज्यूम CV होता है, CV रिज्यूम, ठीक है, इस शब्द की बात कर रहा है। ये शब्द कहां से आया? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? सैमरी। ठीक है, सब संपेक्ष होता है, शिक्षा नहीं होता, अनुभव नहीं होता है, प्लेसमेंट नहीं होता। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, 65 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न बढ़िया है, शानदार है और आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? शौक, पसंदीदा भोजन, व्यक्तिगत, ये भोजन के लिए गलत हो गया। ठीक है, बचपन की यादें,
सपने, ये सपने अपने नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें बचपन की यादें भी नहीं होती हैं, उसमें आकांक्षाएं होती हैं। दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में, छुट्टियां की योजना, ये इसलिए गलत हो गया। संपर्क जानकारी, शैक्षणिक विवरण, कुशल, ये जो कौशल होता है, स्किल जिसको बोलते हैं, कार अनुभव, एक्सपीरियंस, ये वाला आंसर राइट हो जाता है। 65 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बढ़िया उत्तर हो जाता है, ये सटीक उत्तर हो जाता है, ठीक है। और सभी गलत हो जाते हैं और चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। चलिए 66 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उसकी प्रकृति को समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 66 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर डैश 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 को के माध्यम से पढ़ना आवश्यक होता है। चलिए फिर से देखिए प्रश्न को, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को डैश 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 के माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चलिए, लंबे विवरण, ये गलत हो जाता है। टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में विभाजित करें, यही ऑप्शन बढ़िया हो जाता है, और कोई उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है। चलिए 67 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन सा प्रश्न है, पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, बायोडेटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। बायोडेटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। एम्प्लॉयर को बायोडेटा भेजना, एक प्रभावशाली कवर लेटर रखना, साक्षात्कार की तैयारी करना, नौकरी के लिए आवेदन करना। नौकरी के लिए आवेदन करना, देखिए एम्प्लॉयर को बायोडाटा भेजना ये नहीं होता है। बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला कदम होता है उसको एक प्रभावशाली कवर लेटर रखना, ठीक है। एक प्रभावशाली कवर लेटर रखना मतलब उसमें अच्छे तरीके से कवर लेटर में रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए 68 नंबर प्रश्न आ चुका है, शानदार सा प्रश्न है, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वेतन विवरण, नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी, रुचि एवं शौक, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। ये वाला ऑप्शन बढ़िया हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या होता है, ठीक है। प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए 2 बार और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होता है। 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए। वेतन अपेक्षाएं नहीं, वेतन की एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। शिक्षा का विवरण, ये भी नहीं। भूमिका के लिए उपयुक्त कारण, रीजन ऑफ द सुटेबल फॉर द रोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। सभी लिखित कम्युनिकेशन, नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये वाला सही हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 71 नंबर प्रश्न आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मल परिचय क्या हो जाता है। हे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाय आपका नाम क्या है, ये भी गलत है। हेलो आपका इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं, ऐसे नहीं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी, सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 72 नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, इसको देखिए और पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 72 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या हो जाता है। किसी मित्र को संदेश भेजना, नहीं। व्हाट्सएप पर संदेश लिखना, नहीं। अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो
इलेक्ट्रिक मेल होता है उसके बारे में बात किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 73 नंबर प्रश्न आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आपको किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे। क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं। हाँ, यही बढ़िया है। अरे क्या तुम उसे दोहरा सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे।